हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर रियल इमेज के लिए। तो इसको हम कैसे ड्राइव करते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे आता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम में हमने फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन देखा था। अब इसमें क्या होता है, देखो कि इसके अंदर ये एक कॉनकेव मिरर है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, इसका मिड पॉइंट कहलाएगा पोल, और ये कहलाएगा इसका फोकल लेंथ, और ये इसका सेंटर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मान के चलो ये जो आपकी ऑब्जेक्ट है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहीं दूर रखी हुई है, यहाँ पे ए बी। अब क्या होता है, देखो ये जैसे मान लो ये ए बी एक ऑब्जेक्ट है जो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहीं दूर रखी हुई है। अब पहले तो हम क्या करते हैं, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस की के पैरेलल हम डालते हैं जो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाती है। दूसरी हम इसको सी से पास करवाते हैं, तो ये सी से ही जाएगी। और तीसरी जगह इसको पोल से पास करवाएं तो ये पोल से जाएगी। तो इस तरह से इसकी जो इमेज बनेगी वो सी और एफ के बीच में बनेगी, उल्टी ए डैश बी डैश। हमने क्या करा, पहले हमने जो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास करवाई थी वो फोकस से गई है, दूसरी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराई थी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई है, और तीसरी जो पोल से पास करवाई थी वो पोल से गई है। अब इस रे के अंदर अगर ये लाइट रे इस पॉइंट पे आ रही है और इस पॉइंट से जा रही है, और इसको अगर मैं नॉर्मल मानता हूँ तो इस एंगल को हम आई ले लेते हैं, और ये एंगल हो जाएगा आर। ठीक है। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस कहलाएगी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको यू से डिनोट कर देते हैं, और इमेज की पोल से डिस्टेंस कहलाएगी इमेज डिस्टेंस, इसको बी से डिनोट कर देते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोल से डिस्टेंस कहलाएगी आर, इसको आर से डिनोट कर देते हैं। तो इस तरह से जो आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, पी बी, उसको माइनस यू से डिनोट कर देते हैं। फिर जो आपकी इमेज डिस्टेंस है इमेज डिस्टेंस आपकी पी बी डैश है, उसको बी से डिनोट कर देते हैं, और रेडियस ऑफ कर्वेचर वो आपकी हो जाएगी पोल से इधर की तरफ माइनस से आर डिनोट करेंगे, क्योंकि जो भी हम लेंगे वो पोल से इधर की तरफ लेंगे। तो ये तीन तरह से हम इसको देख सकते हैं। अब इसमें हम दो ट्रायंगल लेंगे, पहला ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे ए डैश बी डैश सी। इन दोनों ट्रायंगल्स को मैंने यहाँ बनाया हुआ है। अब इन ट्रायंगल्स की खास बात क्या है, ये सिमिलर क्यों है, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, और तो इस वजह से हम इनको ले सकते हैं, और ये वाला वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो हम ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। अभी सिमिलर है तो सिमिलरिटी में क्या करते हैं कि इसकी हाइट और इसकी हाइट का रेशो, और इसका बेस और इसके बेस का रेशो लेंगे। तो इस वाले ट्रायंगल की हाइट कितनी जाएगी, ए बी, और इस वाली कितनी जाएगी, ए डैश बी डैश, इक्वल्स टू इस वाले का बेस बी सी और इस वाले का बेस
बी डैश सी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। हमने दो ट्रायंगल लिए, एक तो ए बी सी और एक ए डैश बी डैश सी। इन दोनों में इसकी हाइट और इसकी हाइट इक्वल है, इसका बेस और इसका बेस इक्वल है, तो इससे हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब उसके बाद में हम यहाँ पे एक ट्रायंगल की ओर बात करेंगे। वो ट्रायंगल कौन सा होगा? ए बी पी और ए डैश बी डैश पी वाला, जो कि मैंने बनाया हुआ है। अब इसमें देखो, इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला 90 डिग्री है, तो ये वाला भी 90 डिग्री है। ये जो अगर इसको नॉर्मल माने तो ये एंगल हो जाएगा आई और ये हो जाएगा एंगल आर। अब यहाँ से वही हम सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो हम ट्रायंगल लेते हैं ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। अब यहाँ से ये वाला हाइट ए बी अपॉन में ये वाला हाइट ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू ये वाली बेस पी बी अपॉन में ये वाला पी पी डैश। ये भी क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो इन दोनों को हम सिमिलर कर सकते हैं। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अंदर ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएगी? इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इसको लिख सकते हैं पी बी अपॉन में पी बी डैश अब इज इक्वल टू बी सी अपॉन में बी डैश सी। इस तरह से लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो, ये जो पी बी अपॉन में पी बी डैश है, इसकी वैल्यू तो हमारे पास है, लेकिन बी सी और बी सी डैश की वैल्यू नहीं है। तो बी सी को हम क्या लिख सकते हैं? जैसे यहाँ से बी सी की बात करें तो इसे क्या लिख सकते हैं? पी बी में से अगर मैं पी सी को लेस कर दूँ, इस पी बी में से अगर इस पी सी को लेस कर दूँ तो मेरे पास ये आ जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं पी बी माइनस में पी सी अपॉन में जो आपके पास बी सी डैश है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? पी सी माइनस में पी बी डैश। ऐसे लिख सकते हैं। ये जो है इनकी वैल्यू हमारे को दे नहीं रखी, तो इसको हम बी सी को कैसे लिख सकते हैं? पी बी में से अगर इस पी सी को लेस कर दे तो ये आ जाएगा, और बी डैश सी कैसे आ जाएगा? इस पी सी में से अगर पी बी डैश को लेस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में पी बी कितना है? अच्छा, इधर की तरफ लेंगे तो वैल्यू क्या में आएगी? माइनस का यू। और पी बी डैश कितना है? इधर की तरफ माइनस का वी इज इक्वल्स टू पी बी डैश कितना है? माइनस का वी। पी बी कितना है? माइनस का यू, फिर माइनस पी सी कितना दे रखा है? माइनस का आर अपॉन में पी सी कितना दे रखा है? माइनस का आर, और पी बी डैश कितना दे रखा है? माइनस का बी। आगे देखते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है निकल के वो माइनस का यू अपॉन में माइनस का वी इज इक्वल्स टू वैल्यू आई थी माइनस का यू माइनस का आर अपॉन में माइनस का आर और ये माइनस का वी। अब उसके बाद में यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो u अपॉन में v इज इक्वल्स टू
माइनस का u प्लस का r अपॉन में माइनस r प्लस का v, ये वैल्यू आ गई। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये u माइनस का r प्लस का v इज इक्वल्स टू v माइनस का u प्लस का r। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस का यू आर प्लस का यू वी इज इक्वल्स टू यू वी प्लस वी आर। फिर आगे इनको और सॉल्व करते हैं, तो देखो ये जो यू वी है इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो यू वी प्लस में यू वी इज इक्वल्स टू वी आर प्लस में हो गया यू आर। अब ये कितना हो जाएगा, 2uv इज इक्वल्स टू यू आर प्लस में हो जाएगा वी आर। अब क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइडिंग बाय यू वी आर, तो डिवाइड करते हैं, यू वी आर इज इक्वल्स टू यू आर अपॉन में यू वी आर प्लस वी आर अपॉन में यू वी आर। अब यहाँ से कैंसिल आउट कर दो, तो मेरे पास बचेगा 2/r इज इक्वल्स टू 1/v प्लस हो गया 1/, का अब फोकल लेंथ और उसमें रिलेशन क्या होता है, f इज इक्वल्स टू r/2, तो 2/r इज इक्वल्स टू 1/f। इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस में हो जाएगा 1/, का u। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा इस डेरिवेशन का। तो आई होप ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। इसमें दो ट्राइंगल लिया है हमने, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, तो इसकी वजह से हमने सिमिलरिटी वजह से ये प्रूफ कर दिया। फिर हमने ट्राइंगल लिया ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, इसकी सिमिलरिटी से हमने ये प्रूफ कर दिया। फिर हमने दोनों को बराबर कर दिया, फिर इनकी हमने मेजर डिस्टेंस करी पोल से, तो हमारे पास फाइनल ये रिजल्ट आता है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।